दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने हॉस्पिटल में नर्स बनकर छोटे छोटे बच्चों की जान ले ली। जुलाई 1950 टेक्सास में जेनी जोनस का जन्म हुआ। जन्म होते ही उसे गोद लेने के लिए आगे भेज दिया गया। उसको एक परिवार ने 3 बच्चों के साथ साथ गोद लिया था। कुछ इंटरव्यू में जेनी ने बताया कि वह हमेशा अपने परिवार से अलग महसूस करती थी और उसने कभी उस परिवार को अपना हिस्सा ही नहीं समझा। कभी वह बीमार होने का नाटक करके अपनी और सबका ध्यान खींचती, लेकिन सब जेनी को झूठी चालाक बोलते थे। 16 साल की उम्र में अपने भाई को खो दिया उसने। वो एक बॉम्ब की वजह से मारा गया था। उसके अंतिम संस्कार के दौरान जेनी काफ़ी दुखी थी और उसने वहाँ बहुत हंगामा भी किया था। कुछ लोगों को लगता था कि यह घटना भविष्य में हुई घटनाओं में से संबंधित है। कुछ दिनों बाद जेनी के पिता की कैंसर की वजह से मौत हो गई, जिस वजह से वो और डिप्रेशन में चली गई। 19 साल की उम्र में जेनी ने शादी कर ली थी। उसका एक बच्चा भी हुआ और उसके पति ने नेवी में नौकरी शुरू कर दी थी। जब वो नेवी की ड्यूटी पर था तभी जेनी के कई आदमियों के साथ संबंध भी रहे थे। ये उसने कई बार इंटरव्यू में भी बताया था। जब उसका पति वापस घर लौटा तभी उसको दूसरा बच्चा हुआ। वो अपने बच्चे अपनी माँ के पास ही रखती थी और उसके पति के साथ उसकी अब कम बनने लगी थी। उनके आपस में झगड़े होने लगे थे। कुछ समय बाद जब इनकी आपस में नहीं बनने लगी तो इन्होंने तलाक ले लिया। जेनी ने बताया कि तलाक हिंसक झगड़ों की वजह से ले रही थी वो, और उसी समय उसका बड़ा भाई भी कैंसर का शिकार बन गया। वो और टूटने लगी। जेनी एक प्रोड्यूसर थी, लेकिन वो डरने लगी थी कि भाई को हाथ लगाने की वजह से उसे कैंसर ना हो जाए। आगे चलकर जेनी ने नर्स बनने की ठान ली और बाकी की पढ़ाई की तैयारी शुरू की, जो 1 साल में पूरी हो गई थी। और उसने सैन एंटेसियो में हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया, लेकिन उसकी बुरी बर्ताव के कारण उसे 8 महीनों के बाद वहां से निकाल दिया गया। वहां से बेकिंग हाउस में मेडिकल हॉस्पिटल चली गई, जहां से उसने 4 साल काम किया। इस दौरान उस हॉस्पिटल में 47 बच्चों की मृत्यु हो गई, जो काफी चिंताजनक और संदिग्ध बात थी। काफी नर्सों को जेनी पे शक होने लगा था। वो सुपरवाइजर को उसके बारे में बताने लगी थी। उन्होंने बताया कि जेनी जिन बच्चों की देखभाल करती है वही ज्यादा सीरियस होते जा रहे हैं, और ऐसे में 2 हफ्तों में 7 बच्चे मर गए। और जब बच्चे मर जाते तो जेनी गाते हुए उन्हें मुर्दा घर भेज देती थी। सुपरवाइजर पेडवेल को ये सब झूठ लग रहा था। उसे लगा कि बाकी नर्सें जेनी से जलती है, इसलिए उसे फंसाना चाहती है। वहां पर बच्चों को ज्यादा समस्याएं होने लगी थी, जैसे मुंह से खून निकलना, और ऐसे में हॉस्पिटल वालों को लगने लगा कि शायद बाकी की नर्सें सच बता रही है। एक बैठक बनाई गई जिसमें कुछ बड़े डॉक्टर्स थे जो जेनी को निकालकर पुलिस के हवाले करना चाहते थे, लेकिन वो डर रहे थे कि जेनी उल्टे उन्हें ना फंसा दे, क्योंकि वो उनकी कर्मचारी थी। फिर उन्होंने सोचा कि वो उसको हटाकर एक नई नर्स रखेंगे। उनको पुलिस से बताने के अलावा ये रास्ता अच्छा लगा, लेकिन उनके इस डर की वजह से जेनी कुछ भी करने को आज़ाद थी। बाद में डॉक्टर कैथलीन हॉलैंड ने जेनी को अपने क्लिनिक पर काम पर रखा। कैथलीन को बहुत लोगों ने मना भी किया कि जेनी का बर्ताव सही नहीं है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कैथलीन हॉलैंड ने किसी की भी नहीं सुनी और उसे अगस्त 1982 को काम पर रखा। अगले 2 महीने तक जेनी ने 7 बच्चों को संभाला, जिन्हें अचानक दौरे भी आने लगे थे। सितंबर 1985 को 15 महीने की जेसी मैकलिन को चेकअप के लिए क्लिनिक लाया गया था। जेनी ने उसे 2 वैक्सीन में से एक वैक्सीन दिया, जो उस बच्ची को उस दिन दिया जाने वाला था। जैसे ही जेनी ने उस बच्ची को पहला वैक्सीन दिया, उस बच्ची को दौरा आना शुरू हो गया था। उस बच्ची की मां ने उसे रोकने को भी कहा, लेकिन उसने नहीं सुनी और दूसरी वैक्सीन लगा दी, जिससे उस बच्ची को और तेज दौरा आया और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। गाइस, उसको पता होते हुए भी कि इस वैक्सीन से उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसने वैक्सीन लगाई। गाइस, इस 15 साल की बच्ची पर उसको थोड़ी सी भी दया नहीं आई। बच्ची की माँ के मना करने के बाद भी उसने वैक्सीन लगा ली, क्योंकि उसको तो मारना ही था उसको। डॉक्टर कैथलीन हॉलैंड को पहले से शक होने लगा था। उसे जेनी से इस बारे में बात भी करी थी कि बच्चों को इतने दौरे कैसे आ रहे हैं। जेनी ने बताया कि मुझे खोई हुई सक्लेन क्वालिन की बोतल मिली है। सक्लेन क्वालिन शरीर को शांत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसे सक्स भी कहा जाता है, और अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया गया तो वो एक जहर की तरह काम करता है। इसे खून में भी ढूंढा नहीं जा सकता है। इसे पिलाते ही यह सांस को तकलीफ देना शुरू करती है और 5 मिनट में ही बड़े से बूढ़े आदमी को मौत के घाट उतार सकती है ये दवाई। तो 15 महीने की बच्ची के साथ क्या ही हो सकता है। डॉक्टर कैथलीन हॉलैंड ने लॉकर रूम की छानबीन शुरू की, जहां सिर्फ वो खुद और जेनी ही जा सकती थी। डॉक्टर हॉलैंड ने देखा कि बोतल में ऊपर से 2 छेद किए गए थे, यानी कि सक्स का उपयोग किया गया था। डॉक्टर हॉलैंड ने उसी वक्त जेनी को काम से निकाला और पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। जब सक्स की बोतल फॉरेंसिक में भेजी गई तब पता चला कि बोतल में सलाइन भरा हुआ था और जेनी ने पूरा सक्स बच्चों पर इस्तेमाल कर दिया था। जेनी को गिरफ्तार किया गया और उस पर मुकदमा भी चलाया गया।
1984 के 15 महीने की जेल्सी मैकिलम के खून के जुर्म में कोर्ट ने उसे दोषी पाया। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि जेनी ने वाकई में सेक्स का उपयोग करके उस 15 महीने की छोटी बच्ची को मारा था और इस जुर्म में जेनी को आजीवन जुर्म की कारावास सुनाई गई। फिर से जांच पड़ताल करने पर पता चला कि उसने सेक्स का उपयोग करके बहुत लोगों को मारा था। उसने कुल 43 बच्चों को मार दिया था। 2016 में जेनी को जेल से छोड़ने की बात होने लगी थी क्योंकि जेल में मुजरिमों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन कुछ अधिकारियों ने कोशिश की और उसको जेल में ही रखा। उस पर और मुकदमे लगाए गए और इस वजह से जज ने उसकी रिहाई रोक दी। जेल इंटरव्यू में जेनी ने कबूला था कि उसने ही बच्चों को मारा था और उस भीड़ में वो रो भी रही थी, यानी कि वो नाटक कर रही थी। जनवरी 2020 में जेनी ने कबूला कि वो मरते दम तक जेल में ही रहेगी। जेनी की कहानी पर कई लेखकों ने इस पर किताबें भी लिखी है जिसमें जेनी की करतूतों को बताया गया है। यहीं पर यह मिस्ट्री खत्म होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।